वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे प्रायिकता के संबंध में, प्रायिकता के संदर्भ में जो भी उदाहरण अपनी बुक में है उनकी चर्चा करेंगे। तो एग्जाम्पल जो पहला है वो अपने को दे रखा है, एक पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो, पासे पर जो सम अंक होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये छह अंक होते हैं। इनमें सम कौन से हैं जिनमें दो का पूरा भाग जाए? दो, चार और छह। एक, दो, तीन। तो सम अंकों की संख्या कितनी है? तीन। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? पी ए बराबर एम अपॉन एन, यानी कि 3/6। अनुकूल परिणाम तीन और टोटल 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आंसर। ये इसका हो गया पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 प्राप्त हो। तो देखिए, दो पासों को एक साथ फेंकने पर निम्न 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो देखिए, तो इस प्रकार से अपने को टोटल ये 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। अब देखिए, इनमें अपने को चाहिए कि 500 पर प्राप्त संख्या हो क्या हो? 7 हो। तो देखिए, पहला रिजल्ट देखो, पहले रिजल्ट में लास्ट आ रहा है 1, 6, तो अंकों का योग कितना हो गया? 7। एक रिजल्ट हो गया ये। दूसरा 2, 5, 1 हो गया ये। तीसरा 3, 4, 1 हो गया ये। चौथा देखो 4, 3, 1 हो गया ये। पांचवा देखो 5, 2, 1 ये हो गया। ये देखो 6, 1, 1 ये हो गया। यानी कि टोटल देखे तो अपने पास कितने परिणाम प्राप्त हो गए? अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, अपने पास 6 परिणाम प्राप्त हो गए। तो पी ए बराबर एम अपॉन एन, पी ए बराबर 6/36, 6 कम 6, 6, 6, 36। तो पी ए बराबर 1/6 आंसर। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल जो 11 है, देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये दोनों सेम है। ध्यान से देख लेना, उसमें भी यही पूछा गया है कि दो पासों पर एक साथ फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 हो। यानी कि दोनों पर्सन नंबर, एग्जाम्पल में पर्सन नंबर 2 और पर्सन नंबर 11, यानी एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 11 सेम है, तो उसका भी यही परिणाम होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यानी एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है? तो देखिए, एग्जाम्पल 3 को देखिए अपन, तो ये कह रहा है कि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया गया है। एक लीप वर्ष है जिसका यादृच्छिक चयन किया गया है, और अपने को यह बताना है कि इस वर्ष में 53 सोमवार हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखो, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 3 की। एक लीप वर्ष में 366 दिवस होते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिवस होते हैं, यानी 366 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल 52 वीक्स। वीक्स यानी सप्ताह। यानी कि अगर 7 से 366 डिवाइड करें तो 52 सप्ताह आते हैं। और आपको पता है एक सप्ताह में एक डे एक बार ही आता है। तो सोमवार हो चाहे मंगलवार हो चाहे कोई सा बार हो, एक बार ही आएगा। तो 52 सप्ताह में 52 सोमवार तो हो गए फिक्स, पक्के पक्के हो गए। अपने को चाहिए 53 सोमवार, तो
पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो 52 तो सप्ताह गए और शेषफल बच गया 2। जो शेषफल 2 बचा है वो एक तरह से अपने पास क्या है, 2 दिवस या 2 दिन अतिरिक्त है। ठीक है, ये जो 2 दिन अतिरिक्त है, तो इन 2 दिवसों के लिए या इन 2 दिवसों हेतु निम्न स्थितियां संभव है। कौन कौन सी स्थितियां हो सकता है कि जो 2 दिन है उनमें पहला दिन क्या हो, मंडे हो, और दूसरा दिन क्या हो, ट्यूसडे हो सकता है कि पहला दिन ट्यूसडे हो और दूसरा दिन वेडनेसडे हो सकता है कि पहला दिन वेडनेसडे हो और दूसरा दिन थर्सडे हो। यह भी हो सकता है कि पहला दिन थर्सडे हो और दूसरा दिन फ्राइडे हो सकता है पहला दिन फ्राइडे हो और दूसरा दिन सैटरडे हो सकता है पहला दिन सैटरडे हो और दूसरा दिन संडे हो। तो यह भी तो हो सकता है कि पहला दिन संडे हो और दूसरा दिन मंडे हो। आगे देखिए तो कंडीशन आती है कि पहला दिन मंडे है, दूसरा दिन ट्यूसडे, जो कि पहली स्थिति आ जाती है वापस। और वैसे भी इसमें इस प्रकार की क्वेश्चनों में केवल 7 कंडीशन ही बनती है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कंडीशन। तो अपना प्रश्न ये है कि 53 सोमवार प्राप्त होने की प्रायिकता, 53 सोमवार प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखो 53 सोमवार प्राप्त होने की प्रायिकता में PA बराबर m/n। अब देखना ध्यान से, यानी अपने को 53 सोमवार चाहिए, यानी जिस कंडीशन में सोमवार आ रहा है वो अपने फेवरेबल है, वो अपने अनुकूल है, और जिस कंडीशन में सोमवार नहीं आ रहा है वो अपने फेवरेबल नहीं होगी। देखिए अपने को जैसे वाली ये कंडीशन आ जाए तो भाई 52 सप्ताह के 52 सोमवार तो अगे फिक्स। अब ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं, हो सकता है कि उनमें ये 2 दिनों में ये स्थिति आ जाए कि पहले दिन सोमवार और दूसरे दिन मंगलवार, और ये स्थिति आती है तो अपने 52 से क्या हो जाते हैं, सीधे ही 53 सोमवार हो जाते हैं। अब ये कंडीशन आई तो अपने सोमवार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 52 के 52 रहेंगे, यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। एक ये कंडीशन है, मान लीजिए पहले दिन सोमवार ना करके दूसरे दिन आ जाए, अपने को तो एक सोमवार एक्स्ट्रा चाहिए, तो 52 और 1 53। अगर ये कंडीशन आई तब भी 53 होते हैं और ये कंडीशन आई तब भी 53 होते हैं। यानी कि अपने रिजल्ट के फेवरेबल, अपने अनुकूलित परिणाम है एक तो ये और एक ये, यानी टोटल परिणाम कितने हैं, 2, और आउट ऑफ किससे हैं, 7 से, यानी इसका आंसर होगा 2/7। ठीक है, अब देखिए अब अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि 12 टिकट है, 12 टिकट जिन पर 1 से लेकर के 12 तक की संख्याएं अंकित है। 12 टिकट है जिन पर 1 से लेकर के 12 तक की संख्याएं अंकित है। इन टिकटों में से एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाता है, यानी कि अपने पास टोटल 12 टिकटें हैं, उनमें से एक टिकट का यादृच्छिक बिना देखे एक टिकट को निकाल लिया। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि उस टिकट पर 2 या 3 के गुणज होने की क्या प्रायिकता होगी। ध्यान से सुनिएगा, उस टिकट पर 2 या 3 के गुणज होने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखो यह है एग्जाम्पल 3। तो 12 टिकटों पर 1 से 12 तक संख्याएं अंकित हैं। यानी कुछ इस तरह से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये अंकित है।
आपको बताना है प्रायिकता किसकी, जो एक टिकट निकाली गई है यादृच्छिक, उस पर कौन सा अंक हो, 2 या 3 का गुणज, 2 या 3 का गुणज होने की प्रायिकता अपने को बतानी है। तो पीए बराबर, पहले देखिए 2 या 3 के गुणज बराबर, तो 2 या 3 के गुणज, सॉरी एग्जांपल 4 है, 2 या 3 के गुणज यानी जिसमें 2 का भाग जाए वो भी लेना है, जिसमें 3 का जाए वो भी लेना है, जिसमें 2 या 3 दोनों का जाए वो भी लेना है। तो सबसे पहले एक की बात करें तो एक में 2 का भाग भी नहीं जाता और 3 का भी नहीं जाता, एक तो होगा नहीं, तो एक तो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का गुणज है। ये जरूरी नहीं है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 2 या 3 दोनों का जाए वो संख्या लेनी है, ऐसा नहीं है। 2 का जाए वो भी लेनी है, 3 का जाए वो भी लेनी है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब 5 में 2 का भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 6 में तो 6 हो गया, 7 में 2 का भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता। बात करें 8 की, 8 में 2 का जाता है तो 8 हो गई, फिर 9 3 का जाता है 9 हो गई, फिर 10 इसमें 2 का जाता है तो 10 भी हो गई। फिर बात करें अपन 11 की, तो 11 में 2 का भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, ये भी नहीं होगी। 12 में जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। तो अपने पास जो 2 या 3 के गुणज है वो अनुकूलित परिणाम के रूप में कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने पास कितने परिणाम आ गए, 8। तो पीए बराबर m/n, यानी कि अनुकूलित परिणाम 2 या 3 के गुणज के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, और टोटल कितने हैं, 12। तो इसको काट दो, 4 से 4 दूनी 8, 4 की 12, तो आंसर आ जाएगा 2/3 आंसर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट प्राप्त होने की या पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो एग्जांपल 5, एक सिक्के को एक बार उछालने पर निम्न 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसे तरीके से करना है पूरे, एक तो हो गया हेड और दूसरा हो गया टेल, यानी 2 परिणाम अपने को प्राप्त होते हैं। तो पीए बराबर क्या कह रहा है, ये पट आने की प्रायिकता, तो पट के अनुकूल परिणाम कितना है, 1, और टोटल परिणाम कितने हैं, 2, 1/2 आंसर। तो ये था अपना एग्जांपल 5। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल है, एक थैले में एक तो है सफेद गेंद, एक है काली गेंद और एक है लाल गेंद। अब इस और तीनों गेंदों का आकार क्या है, समान है, इक्वल है, शेप उनकी क्या है, समान है। अब उसमें से क्या होता है, एक गेंद को अपन रेंडमली बिना देखे बिना जाके यादृच्छिक रूप से निकालते हैं, तो उस गेंद की क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल हो। तो देखिए पर्सन आपके समझ में आ गया, एक थैले में एक तो है सफेद, एक है काली और एक है लाल गेंद। तो ये अपना एग्जांपल 6। तो अपने पास जो थैला है उस थैले में अपने पास एक तो है रेड बॉल, एक है ब्लैक बॉल और एक है व्हाइट बॉल। अब अपने को क्या करना है, थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली गई है, तो उस गेंद की क्या प्रायिकता है कि वह गेंद कैसी हो, लाल हो। तो लाल गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 और टोटल 3, तो 1/3 इसका हो जाएगा आंसर। अब देखिए एग्जांपल 7। एग्जांपल 7 है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है,
तो उस पासे को उछालने पर जो अंक प्राप्त हो वह अंक 5 से छोटा या 5 के बराबर हो। तो देखिए एक पासे को एक बार उछालने पर, तो देखो अपने पास जो पासे के अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6, अपने पास जो पासे पर अंक होते हैं वो ये 6 अंक होते हैं। प्रश्न ये है कि पासे पर जो प्राप्त अंक है वो क्या हो, 5 के बराबर या 5 से छोटा, 5 से छोटा या 5 के बराबर, यानी 5 से छोटे जितने परिणाम है वो काउंट होंगे अनुकूल परिणाम में, और खुद 5 भी काउंट होगा क्योंकि 5 के बराबर या 5 से छोटा। तो देखिए पहले बात करते हैं 5 से छोटे की, तो 1 2 3 4 परिणाम तो हो गए 5 से छोटे, और एक 5 खुद, यानी कि टोटल परिणाम कितने हो गए 5। तो कितना हो जाएगा पीए बराबर 5/6 आंसर। बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल 8 की। एग्जांपल 8 है, उसमें कह रहे हैं कि एक 52 पत्तों की जो ताश की गड्डी है उसको अच्छी प्रकार से फेंटा गया है, उसमें से फिर एक पत्ता यादृच्छिक निकाला गया है, तो उस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए पीए बराबर m/n। अब इसमें आप ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो ताश की गड्डी है उसमें से एक पत्ता निकाल लिया, चलो यादृच्छिक रूप से निकाल लिया। अब ये कह रहा है कि बादशाह होने की प्रायिकता, तो इसमें पत्ते के लिए विशेष रूप से ये निकाला गया है कि वह हुक्म का है, पान का है, ईंट का है या फिर चीड़ी का है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है। तो इसमें क्या होगा, पूरे 52 पत्तों में जितने बादशाह होते हैं वो सारे के सारे बादशाह ही अनुकूल परिणाम में आएंगे, यानी 4 तरह के पत्ते होते हैं, प्रत्येक तरह के पत्ते में एक एक बादशाह होता है, इसलिए टोटल ताश की गड्डी में बादशाह कितने होंगे 4, और आउट ऑफ 52 यानी टोटल कार्ड कितने हैं 52। अगर अपन 4 से इसको सरल करें तो 4 एकम 4 और ये 13, यानी फाइनली इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/13। बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल 9 की। अगर अपन एग्जांपल 9 की बात करें तो एग्जांपल 9 अपने को क्या कहता है, एग्जांपल 9 है कि 2 खिलाड़ी हैं राम और श्याम, 2 खिलाड़ी हैं राम और श्याम, और दोनों शतरंज का एक खेल खेलते हैं। अब शतरंज के उस खेल में अपने को यह ज्ञात है कि राम के मैच जीतने की प्रायिकता है 4/5, तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो अपने पेपर का 1 से 10 तक के प्रश्न होते हैं सेक्शन ए में, उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो देखिए राम और श्याम एक शतरंज का मैच खेलते हैं और राम के मैच जीतने की प्रायिकता अपने को दे रखी है 4/5। राम की जीत की प्रायिकता बराबर अपने को दे रखी है 4/5। तो ध्यान से देखिएगा, कोई भी मैच होता है, कोई भी गेम होता है, उसमें एक जीतता और एक हारता है, यानी राम की जीत की प्रायिकता इसने दी हुई है और श्याम की जीत की प्रायिकता ये पूछ रहा है। तो ध्यान से देना, राम की हार ही श्याम की जीत है, राम की जो हार है वही श्याम की जीत है, यानी इसको अपन मान ले क्या पीए, इसको अपन मान ले पीए 4/5, और राम यानी ये तो राम की जीत, और राम की जीत नहीं यानी राम की हार, राम की हार का मान निकाल लें, और जो राम की हार होगी वही श्याम की जीत होगी, यानी पीए प्लस पीए बार बराबर 1। तो पीए कितना है 4/5 प्लस पीए बार बराबर 1, तो पीए बार बराबर 1 माइनस 4/5, इसके नीचे बटाई कर सकते हैं, लगभग आ गया 5 बार, तो ये 5
और ये एक बार तो 4, तो कितना आ गया 1/5, तो ये आ गया 1/5। तो यह क्या होगी, राम की हार आ गई, राम की हार। तो राम की जो हार है वही श्याम की जीत है। तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता, श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/5। श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/5। यह था अपना एग्जाम्पल 9। अब देखिए एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 कह रहा है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 2 बार एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो कम से कम एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है। तो यहां लिखेंगे, यह है एग्जाम्पल 10। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर निम्न 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछाल लो, चाहे 2 सिक्कों को एक साथ उछाल लो, एक ही प्रयोग होता है। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर निम्न 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी पहले सिक्के पर हेड हो सकता है, दूसरे पर भी हेड हो सकता है। एक परिणाम तो ये हो सकता है, या फिर पहले सिक्के पर हेड हो, दूसरे पर टेल हो, या फिर पहले पर टेल हो, दूसरे पर हेड हो, या फिर दोनों पे ही क्या हो, टेल हो। यानी इस प्रकार से अपने को टोटल ये 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। दोनों पर हेड हो, एक पर हेड, एक पर टेल, एक पर टेल, एक पर हेड, या पहले पर दोनों पे ही टेल हो। इससे क्या है, कम से कम एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, कम से कम एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी कम से कम, तो कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, तो इसके लिए देखो कम से कम एक ही चित्त हो, यहां तो क्या है, दोनों ही चित्त है, तो कम से कम एक चित्त प्राप्त हो। यहां क्या है, एक चित्त आ रहा है, इसमें भी एक चित्त आ रहा है, इसमें दोनों ही क्या है, टेल। देखो कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, देखो जैसे मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि कम से कम एक गिलास जूस का पियो, यानी आपके लिए ये खुली है कि ज्यादा कितने मिल पी सकते हो। एक तो होता है अधिकतम, अधिकतम में तो क्या होता है, बाउंडेड हो जाता है आदमी कि आपको अधिकतम एक ही गिलास पीना पड़ेगा, यानी कि हम एक से ज्यादा नहीं पी सकते। लेकिन कम से कम में आगे क्या होता है, विस्तृत होता है कि आगे आप कितना भी कर सकते हो। तो कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, देखो कम से कम एक प्राप्त हो, तो यहाँ एक चित्त आ रहा है, ये राशि एक चित्त आ रहा है, इसमें भी एक चित्त आ रहा है, तो दोनों रिजल्ट काउंट होंगे, और ये भी काउंट होगा, क्योंकि कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, इसमें तो 2 आ रहे हैं, तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर, और इसमें एक भी चित्त नहीं आ रहा, तो ये रिजल्ट नहीं होगा। तो इसमें एक चित्त, कम से कम एक चित्त हो, इसमें दोनों चित्त एक से ज्यादा है, तो ये तो कम से कम एक की बात कर रहा है, एक से ज्यादा आ गया तो अच्छी बात है। 1 2 3 टोटल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल 3 और कुल परिणाम 4। अनुकूल परिणाम 3 हो गए, कुल परिणाम 4। अब देखिए इसमें एक एग्जाम्पल 11 भी है, जो कि यह है कि एक पासे को 2 बार पे कर जाता है, या 2 पासों को एक साथ पे कर जाता है, तो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 हो। तो आपको याद होगा मैंने एग्जाम्पल 2 में उसको इंक्लूड कर दिया था कि ये दोनों एग्जाम्पल सेम है। तो इस प्रकार अपने 4 अंकों का ये वेटेज है अपने पेपर में, और प्रायिकता का समापन हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपन नई एक्सरसाइज के साथ फिर से उपस्थित होंगे। वेलकम एंड बाय बाय।